सबसे पहले आई होप एवरीवन इज सेफ और सब ठीक ठाक है अपने अपने घरों में। और ये सेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस जो आज से हम चर्चा करेंगे वो आगे बढ़ने की चर्चा है। तो अभी तक जो हम समझ रहे थे वो हमारा दिमाग होता क्या है, हमारे ब्रेन में होता क्या है, ब्रेन कैसे हिस्से कौन से होते हैं जो काम करते हैं और नहीं काम करते और उनको कैसे काम कराया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम कर रहे थे, वो मैं एक एक करके फिर से एक बारी टच करूंगी ताकि आपका थोड़ा सा शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, बीच में गैप आ जाता है ताकि हम उसको लिंक कर सके, उसको आज के सेशन से जोड़ सके और फिर आगे अब हमने बढ़ना है क्योंकि अब हमने सोल्यूशन से आगे बढ़ना है। अब ये जो सेशंस का फेज होगा, ये जो वक्त होगा हमारा वर्कशॉप का, टॉक्स का, इसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे और ये फेज होगा मेनली आपको अपने मन के बारे में सोचने का और अपनी थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त निकालने का। तो ये सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं निकलते क्योंकि इन सॉल्यूशंस को पहले गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है कि जब भी मैं टॉक ही करती हूँ, चाहे मैं अपने एक क्लाइंट से करूँ, चाहे मैं ग्रुप्स में करूँ, तो जब गहराई से समझाते हैं तो मेरे को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज को जब तक गहराई से नहीं समझाती तब तक उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मुझे आपका पेशेंस, आपका सब्र चाहिए होगा जिससे आपको जरूर हेल्प करेगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम है, कॉमन सेंस है, गूगल है, और यू नो एवरी डे डेली की दौड़ में हम लोग इतना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत लोग हैं जिनमें सद्बुद्धि है, आप सब में सद्बुद्धि है, तो हम उस चीज को सीख लेते हैं। लेकिन इस चीज को अप्लाई करना और अपने हर रोज के काम में डिसिप्लिन करना, और जैसे मैंने 10 स्टेट ऑफ माइंड जो हमारी स्थिति होती है, मन की स्थिति होती है, उसके बारे में 10 पॉइंट शेयर किए थे। तो वो जो आखिरी पॉइंट था जिसमें हमेशा हमेशा हम निष्ठा से अपना कार्य करें, वो उस लेवल पे आने के लिए ये सेशंस को हम थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि उस लेवल पे आने तक ही हम बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं और हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं और फिर हम रिजल्ट्स नहीं देख पाते हैं। सो आज फिर हम सेशन शुरू करते हैं। आज जैसे गीता मैम ने भी बोला था कि मिस्ट्री है ना, सस्पिशन है कि अब ये सेशन है क्या, राइट। सो आज हम इसका पहला चैप्टर खोलेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट सेशन, थोड़ा बैकग्राउंड को हम लिंक कर देते हैं आज के सेशन से ताकि हम आगे बढ़ पाए। सो सबसे पहले लास्ट सेशन में हमने ये सीखा था कि जो पॉजिटिव चेंजेस, जो सकारात्मक चेंजेस हमारे ब्रेन में देखे गए हैं बहुत साल पहले, 1940 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और तब भी महामारी हुई थी, तो ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा था कि एक और शक्ति है जब हमारी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, पैसे की शक्ति खत्म हो जाती है, सैलरीज नहीं मिल रही होती हैं, या फिर बाहर नहीं निकल सकते हैं और डर लगता है, महामारी होती है, बीमार ना हो जाए और हमारे को कुछ हो ना जाए, हमारी फैमिली मेंबर्स को कुछ हो ना जाए। तो ये सारी चीजें हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को रोक देती हैं आगे बढ़ने से। तो ये देखा गया कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी शक्ति भी है और कुछ ऐसी इंटेलिजेंस भी है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि ये जो बदलाव है ये खिंचता हुआ बदलाव है, जो अगर जितना खींचो उतना खींचता है, और जितना इसको आगे खींचते जाओ, घबराओ मत, तो वो आपको सफलता देता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे बैठे कोई काम करने, मन में घबराहट आ गई,
आगे क्या होगा, तो एकदम से दिमाग वहां जाना शुरू हो जाता है और हम जहां पे हैं, जो कर रहे हैं, उससे दिमाग हट के आगे जाना शुरू कर देता है, और जो कर रहे हैं उस पे भी बाधा आ जाती है, वो भी काम पूरा नहीं होता। तो ये हमारे उछलना मन का उछलना हमारे मन को स्थिर नहीं रखता। तो ये एक और चीज है जिसको समझदारी है, जिसको आपको अपने मन से लगा लेनी चाहिए कि हमें ऐसे कभी नहीं, जो काम कर रहे हैं उसी में रहे और आगे का अच्छा सोचे, ना कि घबराने वाली बात सोचे। तो जब ये माइंड स्ट्रेच करोगे आप कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरा माइंड कहीं और जा रहा है, आगे का जा रहा है, घबराहट आ रही है, मैं वहां नहीं सोचूंगी, मैं जो कर रही हूँ उसको सोचूंगी, मैं जो कर रहा हूँ उसको सोचूंगा, तो उसमें देखा गया सफलता में। इसलिए कह रही हूँ खींचता हुआ, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कि चार खींचते जाओ अपने आप को, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो उससे ये देखा गया कि एक समझदारी आ जाती है, जिसको वो समझदारी ये आई कि जब हम हमारे अंदर की एक ताकत है जिससे हम हार नहीं मानते, जब हम उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अंदर से काबिलियतें निकलती हैं, हुनर निकलते हैं, छुपे हुए हुनर निकलते हैं, वो उभरते हैं, और साथ साथ हमारी सोई हुई बुद्धि जागृत होती है। तो फिर से इस स्टेप को बताती हूँ। जब हमारे साथ कोई तकलीफ होती है, हम आगे का सोचते हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें बाधा आ जाती है, उसको वो ना सोचकर हम जो काम कर रहे हैं उसको खींचते जाएं, अपने मन को कंट्रोल करें, और जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जाएं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिससे हमारे कोई हुनर बढ़ रहा है, और हम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, या अभी भी लॉकडाउन कुछ हद तक खुल गया, आप जो काम वापस करना चाह रहे हैं, जो आप अपना मीडिया से कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन से भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्वेश्चंस ले आते हैं, प्रश्न आ जाते हैं आपके दिमाग में, वो प्रश्न ना आने दें, अपने आप को खींचते जाए और करते जाए जो हाथ में है। तो ये देखा गया है, पहले जब हुआ था और आप में भी आज हो सकता है, कि हमारे हमारे अंदर से हार ना मानने वाली शक्ति बाहर निकलती है, और ये शक्ति फिर एक और शक्ति को बाहर निकालती है, वो है हमारे अंदर की काबिलियत और हुनर, जिसके लिए हमारे पास हर रोज की दौड़ में वक्त नहीं था। और फिर जब वो उभरती है तो साथ साथ हमारे सोई हुई बुद्धि भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो हम ये सीखते हैं, और हमने लास्ट सेशन में एक और चीज सीखा था, कि जिंदगी और बुद्धि साथ साथ, बुद्धि जिंदगी, जिंदगी और बुद्धि इज इक्वल टू सक्सेस, कामयाबी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम कहें कि हम मेहनत बल है, हाथ पैर है, मेहनत करेंगे, घर आएंगे, चूल्हा जलाएंगे, खाना पकाएंगे, खाना खिलाएंगे, सो जाएंगे, दूसरे दिन उठेंगे, खाना खिलाएंगे, काम करेंगे, आ जाएंगे, वक्त निकल गया, पैसे आ गए, उसमें हमारी बुद्धि नहीं निकलती। तभी इसीलिए इसीलिए जो कामयाब नहीं हो रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनमें सिर्फ एक कमी होती है, उनको अपने अंदर की सोई हुई बुद्धि के बारे में नहीं पता, ना ही उस बुद्धि को स्विच ऑन करने का वक्त मिला। अब ये बुद्धि होती क्या है? ये बुद्धि है, पहला, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बुद्धि हमारे के अंदर जब होती है, तो हमारे को ये सोच कर कार्य करने की क्षमता देती है, जिसमें सिर्फ सोचकर कार्य करना ही नहीं, जिसमें हम साथ साथ ज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बात सोची और उसमें ज्ञान का भी इस्तेमाल करा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए, जैसे कोई घटना घटी जिससे आपके दिल में डर आ गया, किसी चीज की कमी हो गई जिससे आपके मन में डर आ गया, तो आपका मन डर गया और आप वहीं पर कांपने लग गए और छोड़कर सिर पकड़ के बैठ गए। उसकी जगह अगर बुद्धि है, तो आप क्या करेंगे? आप बैठेंगे, ये पहले मैं बता चुकी हूँ, थोड़े टुकड़ों में आज उसका इस्तेमाल करेंगे उस ज्ञान का। तो आप बैठेंगे, आप शांत होंगे, और जो आपको मैंने सिखाया है कि
कोई भी डर आता है तो वो डर हमारे दिमाग के किसी हिस्से में वो डर है, और उस डर का हमारी जगह हमारी जिंदगी में कोई भी मायना नहीं है। तो उस डर को ध्यान ना देकर जो हमारे अंदर ज्ञान है, एक सिर का ज्ञान, दिमाग का ज्ञान और उस काम का ज्ञान, वो ज्ञान निकाल कर अपनी बुद्धि में डालेंगे सोचकर, तो फिर आप देखेंगे कि आपका रास्ता खुल रहा है। आपके अंदर जो एक लड़ाई जंग चल रही होती है वो जंग रुक जाती है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ, बुद्धि वो होती है जब तब इस्तेमाल होती है जब आप सोच समझकर, कोई अंदर घबराहट आ गई, आप रुकेंगे, उस घबराहट के बारे में सोचेंगे, जो जो आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान को का चाय पत्ती और पानी उस सोच में डालेंगे, तो आपके अंदर घबराहट की जगह आपका सॉल्यूशन निकलेगा, आपका सुझाव निकलेगा। दूसरा पॉइंट बुद्धि का है, वो क्या होती है, कैसे निकलती है, तजुर्बे से, वो एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी करवाऊंगी और आप घर में भी प्रैक्टिकली करेंगे। एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, वो आप बैठकर सोचें और अपने जितना भी जिंदगी का तजुर्बा है, जिसको कहते हैं, जो जो आपका तजुर्बा रहा उसको आपने किस नजरिए से देखा। अगर आपने उस नजरिए से देखा कि हे भगवान क्या जिंदगी जी, तो वो नजरिया गलत है। लेकिन अगर आप अपने तजुर्बे को अपना टीचर बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि उस वक्त मैंने ऐसे किया था तो मेरे साथ क्या हुआ, और उस वक्त मेरे को क्या सॉल्यूशन मिला था, मैं वो सॉल्यूशन अब इस्तेमाल करूंगी। तो क्योंकि हर चीज जो भी आपकी जिंदगी में होता है, तो फिलॉसफी फलसफा क्या कहता है कि वो आपको आगे बढ़ाने, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने, ब्रेन में ज्ञान डालने के लिए होता है, ना कि आपको हराने के लिए होता है। जो भी तजुर्बा होता है आपको मेच्योर करने के लिए होता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि आपको हराने के लिए होता है। तो तजुर्बा से भी बुद्धि आती है। तीसरा, संघर्ष। हम संघर्ष से डर जाते हैं, हम संघर्ष को अपनी बदकिस्मती समझ लेते हैं, लेकिन जो संघर्ष होता है वो हमारे को एक इलास्टिक की तरह खींचता है। तो वो जब इलास्टिक की तरह खींचता है, तो संघर्ष का सबसे बड़ा जो ज्ञान है आप सब भी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपके जो जान पहचान में है वो भी देंगे। एक बारी एक टॉक हम गीता मैम से भी कराएंगे कि कैसे उन्होंने इतने संघर्ष इतने सालों में रीड को बनाया। वो कौन सा संघर्ष था कि जो उन्होंने गांव गांव में जाकर अपने अपने ऊपर वो लिया, शायद उनको उस चीज की आदत भी नहीं थी, कैसे वो खिंचती चली गई, और आज जो भी वो है वो हर डर से पार होकर बनी है। सो गीता मैम, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, वन ऑफ द सेशन आपको प्लीज लेना पड़ेगा, ताकि सबको आपसे जो भी हौसला मिला है और मिले। एक तो ये संघर्ष है। दूसरा, फोर्थ जो बुद्धि हमारे को मिलती है वो है समझदारी। तो बुद्धि जब आती है तो उससे हमारी को समझदारी आती है। से फॉर एग्जाम्पल, हर चीज में आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी, कि जैसे आप के घर में आप अपने पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ या बच्चों से या बड़ों से कोई बात हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, तो उसमें तू मैं शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बुद्धि होगी तो आप एक दूसरे को उस गहराई से समझेंगे जिस जिससे जो शायद वो इंसान अपने शब्दों में बोल भी नहीं पा रहा। तो उससे क्या होता है कि आप लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, और आप उस इंसान को बोल देते हैं मैं समझ गई, कोई बात नहीं, आपके अंदर कोई और बात चल रही है जिसकी वजह से आप मुझे ऐसे बात कर रहे हैं। और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद उस इंसान को शांत कराकर आप थोड़ी देर के बाद उसको भी अपने उस छुपी हुई प्रॉब्लम के बारे में एहसास दिलाएंगे, जिसका शायद उसको भी नहीं पता होगा। तो इसको कहते हैं समझदारी।
इसी समझदारी को आप काम में डालिए कि कोई काम नहीं चल रहा तो आप उसको गहराई से सोचिए, क्या नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, काम नहीं चल रहा, उसकी गलती है, जो काम हमारे को दे रहे वो क्यों नहीं दे रहे। हम कितना दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उसमें बुद्धि कभी नहीं चलती, बुद्धि बंद रहती है, दबी हुई रहती है। बुद्धि वो होती है जो सोचे कि ये काम क्यों नहीं चल रहा, सबसे पहले अपने ऊपर जाकर मेरे में ऐसा क्या हो रहा है कि ये काम क्यों नहीं चल रहा। मेरे में कोई या तो शक्ति की कमी है, या मैं इस काम को वो वक्त नहीं दे पा रही या दे पा रहा जो मुझे देना चाहिए, या फिर जहां से मुझे ये काम मिल रहा है मैं उनकी बात नहीं समझ पा रही। क्योंकि काम तो है, नजर भी आ रहा है, चल नहीं रहा, हो नहीं रहा, कामयाबी नहीं मिल रही, इसका सोल्यूशन है। उसमें आपको समझदारी चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए। फिर एक और चीज बुद्धि की जो होती है उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि नहीं होती तो क्या होता है, उसके बारे में मैंने बाद में बात करूंगी। अंतर्दृष्टि भी बहुत जरूरी है बुद्धि चलाने के लिए। फिर बुद्धि चलाने के लिए आत्मज्ञान, अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपने बारे में सिर्फ इतना नहीं कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मैं बाप हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं चाची हूँ और मेरा तो यही काम है, मैं वर्कर हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ। नहीं, अपने बारे में जानना कि मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है। हर इंसान का, जो मैंने एक सेशन में बोला था, हर इंसान इस धरती पर कोई ना कोई अपना वक्त कटाने नहीं, अपने वक्त को किसी काम में इस्तेमाल करने के लिए लाया है, अपने अपने वजूद को। तो मेरा वजूद क्या है, मेरे को से फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ये कि आप उसको थोड़ा मन घड़त करके आप बोल सकते हैं कि भगवान ने मुझे नीचे क्यों भेजा है, मुझे इस चीज को अपने अंदर से जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना है। इस नजरिए से आप देखेंगे तो आपके अंदर बहुत बहुत बड़ी शक्ति आएगी। आप अपने सारे गम भूल जाएंगे, आप इधर उधर जितनी भी आपके जुड़ाव है लोगों के साथ, वो उससे ऊपर उठ जाएंगे। फिर जब बुद्धि होती है तो करुणा साथ आती है। क्योंकि अगर आप किसी को तकलीफ में देख रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, तो आप सबसे पहला, जिनको बुद्धि नहीं होगी वो क्या कहेंगे, जो चिल्ला रहा है देखो कैसे चिल्ला रहा है, उसका तो दिमाग खराब हो गया, तू समझता है क्या अपने आप को। लेकिन अगर बुद्धि होती है तो करुणा होती है, और करुणा से हम कहते हैं वो चिल्ला रहा है, उस बेचारी की बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए है, उसको ज्ञान देना चाहिए। तो जो ये टॉक्स कर रहे हैं, इस टॉक को आप नोट डाउन करके, कितने लोगों में बुद्धि नहीं है आप, और वो अपनी बुद्धि ना होने के कारण नाराज होते हैं, गुस्सा खाते हैं। उस पॉइंट के ऊपर भी मैं आऊंगी कि जब बुद्धि नहीं होती है तो लोगों का बर्ताव क्या होता है। तो उसमें करुणा ही सबसे बड़ा पहला स्टेप है उस इंसान की तरफ, और फिर ज्ञान देना और प्यार से समझाना, और फिर उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ता दिखाना ही करुणा है। ठीक है। फिर फिर आता है बुद्धि का दूसरा और एक और पड़ाव, वो है गैर लगाव। बुद्धि हमारे को हमारे अटैचमेंट्स, हमारे लगाव से ऊपर उठाती है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा कुछ भी करे, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, चाहे वो नशा करे, चाहे वो मारे, चाहे पीटे, कोई बात नहीं, तुम उसको छोड़ दो। गलत है ना। ये मेरा पति है, चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करे, डर के मारे मैं उसको कुछ नहीं कह सकती। वो डर नहीं है, वो जुड़ाव है। जुड़ाव की वजह से और लगाव की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। कौन कौन कहता है कि आप लगाव नहीं करो, जरूर करो। जिंदगी काटनी है, लगाव होना भी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे का कंपेनियनशिप होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, चाहे वो माँ बाप की हो, चाहे वो बच्चे और माँ बाप के साथ हो, दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन वो लगाव उस हद तक नहीं होना चाहिए जिसमें आपके अपने मन की स्थिति पर असर आना शुरू हो जाए। क्योंकि आप सबसे पहले खुद इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए तूफान आ रहा है और आप तूफान में किसी की मदद करने के लायक ही नहीं रहे, तो आपका फायदा क्या। जब आपकी मन की स्थिति अच्छी होती है तो आप तूफान में लोगों की मदद करने के लायक होते हैं, यही हमारा कर्तव्य है।
बुद्धि एक खजाना है जो हमारे अंदर की शक्तिहीनता को खत्म करता है। तो बुद्धि बहुत बहुत बड़ा खजाना है, हमारे को शक्ति देता है। और बुद्धि हमारे को बदलाव को एक्सेप्ट करने में शक्ति देता है। जो भी बदलाव आता है, बुद्धि अगर हम उस बदलाव में लगाते हैं तो हमारे अंदर डर नहीं रहता, हम बल्कि उस वक्त का फायदा उठाकर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते हैं। ना कि सोचते हैं अब तो भगवान के ऊपर छोड़ दी जिंदगी, अब पता नहीं आज जिएंगे कल नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं होता। तो मैं एक वीडियो देख रही थी, आफ्टर ऑल हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं देख रही थी कि जो एक एक्ट्रेस है ट्विंकल खन्ना, तो उसका वीडियो था, यूट्यूब था, तो जिसमें वो अपना घर, उसका समुंदर के किनारे है, तो वो बाहर अपने घर के पीछे खड़ी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कब निसर्ग आएगा। तो आप सोचिए वो शक्ति जो उसके अंदर है, वो बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही है। और कुछ लोग जो अपने घर के अंदर दबे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल लिए हैं, तूफान आएगा, हम तो खत्म होने वाले हैं, पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नहीं चलता है ऐसे, रहे नहीं रहे वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक तूफान से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, और वो है बुद्धि। अब उसमें क्या बुद्धि थी? उसमें ये बुद्धि थी कि जितनी जिंदगी है उसको अच्छी तरह में जीना चाहती हूँ। चाहे मैं यहाँ पे अपने समुद्र के किनारे खड़ी हूँ, तूफान आ गया तो ले जाएगा, लेकिन मैं ये खुशी का वक्त जो मुझे मिला है इस समुद्र के किनारे खड़े होने का, इस खुशी के वक्त को मैं जाने नहीं दूंगी। ये शक्ति बहुत बहुत प्यारी है। तो जो सुख और जो जॉय, जो खुशी की शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी मेडिसिन होती है। राइट? तो ये बदलाव को खुशी से लो और आगे बढ़ो। और इस बुद्धि से हमारे अंदर आत्म परिवर्तन भी आता है, जो बहुत आसान हो जाता है। जब बुद्धि एक बारी खुलती है और जैसे इलास्टिक की तरह स्ट्रेच होती जाती है, तो जब हमारे अंदर आत्म परिवर्तन आने का वक्त होता है तो वो बहुत आसान हो जाता है। ये बुद्धि कोई भी, चाहे वो कोई लिंग हो, चाहे वो कोई सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, ये बुद्धि हर इंसान में दबी हुई होती है और बिल्कुल सामान्य होती है, इक्वल होती है। अब इस बुद्धि को हम कैसे निकालें? आज तक हमने नहीं निकाला। कई लोग जैसे कहते हैं ना कि लकी पैदा हुए हैं, उनको सब ठीक चल रहा है, तो कुछ कर्म किए जिससे वो बुद्धि के साथ पैदा हुए, तो बुद्धि जगी हुई है। लेकिन वो बुद्धि आज भी जग सकती है, चाहे आप 80 साल के हो, चाहे आप 90 साल के हो। तो 90 साल का एक मुझे कहानी, एक वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, याद आता है कि वो एक औरत 90 साल की होती है, तो वो कहती है कि मैं अब किसी भी वक्त जा सकती हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है और मुझे बहुत फेमस बनना है। तो वो आर्ट की क्लासेस लेना शुरू कर देती है। और उस आर्टिकल में लिखा था कि 95 इयर्स में वो 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाते हैं। तो आप सोचिए कि कोई ऐसा उम्र नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक स्थिति नहीं है जो आपकी बुद्धि को रोक सके। तो इसको हम कैसे निकालें? आज से इस बुद्धि को निकालने का हम प्रयत्न करते हैं। पहले तो मैंने आपको समझाया न्यूरोलॉजी के बारे में कि ब्रेन कैसे चलता है। ठीक है? वो आपके अंदर केमिकल्स हैं, आपके अंदर हिस्से हैं जहां जहां केमिकल्स चलते हैं। तो अब हम किसी को नहीं ब्लेम करेंगे, कोई भी चीज अगर ठीक नहीं चल रही तो अपने ब्रेन को ब्लेम करेंगे। ठीक है? अब ब्रेन में जो कमी है या कमी आ जाती है, उसको हम मनोविज्ञान से बदल सकते हैं। ठीक है? मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान होता है जब हम अपने माइंड को, अपने मन को टोलते हैं, मटोलते हैं, और अलग अलग सोच से, अलग अलग एक्टिविटी से, तो हमारी बुद्धि बढ़ती है। और जब बुद्धि बढ़ती है तो फिर हम अपने ब्रेन के अंदर केमिकल्स को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि बहुत जरूरी है। तो मनोविज्ञान से हमको, हमारे को एहसास होता है कि कामयाबी जो है वो व्यवहारिक तरीके से लाई जा सकती है,
ना कि इमोशन से। ठीक है, इमोशंस मीनिंग भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बट व्यवहारिक तरीके से लाई जा सकती है, क्योंकि जो भावनाएं है वो हमें अंधा कर देते हैं, हमारे को हमारी प्रोडक्टिविटी से डाइवर्ट करके, हटाकर हमारे को हमारी कमियों पे ले आते हैं। अगर हम भावना को ज्यादा ध्यान दें और रोते रहें और अपने प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बुद्धि से नहीं सोचे, तो फिर हमारे पास जो जिस चीज की कमी है, हमारा मन सिर्फ कमी पे जाता है, जो हमारा हुनर है उस पे नहीं जाता। ठीक है, तो जो मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी कही है, जिसमें आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है एक्टिविटी से पहले, कि बुद्धि जिनमें नहीं होती है तो उनके लक्षण क्या होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, जिनमें पता होता है कि यहाँ पे बुद्धि की कमी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। इसलिए उनके साथ नाराज ना होकर उनको समझना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि की, और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो उससे भी आपकी बुद्धि बंद हुई है, भ्रष्ट हुई है, खत्म हुई है, दबी हुई है। अगर हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी जिंदगी बुद्धि के बिना इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है और हमारे को कामयाबी नहीं मिलेगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी बुद्धि को कोई आंच ना आने दें। तो बुद्धि को आंच आने वाली कौन सी वो चीजें हैं? एक, नशा। दूसरा, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा भी आपकी बुद्धि को दबा देता है। तो ये फिलॉसफी नहीं है, फलसफा नहीं है, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया था कि केमिकल्स आपके खराब हो जाते हैं, और कुछ ब्रेन के ऊपर दाग देखते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो दाग जब बढ़ जाते हैं तो आपके ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा आपकी बुद्धि बंद कर देता है। दूसरों की मदद मिलने के बावजूद दुखी और हर वक्त नाराज रहना, वो भी आपका ब्रेन को, आपके जो अंदर की बुद्धि है उसको दबा देता है। कि जैसे आपको कोई समझा रहे हैं, कोई मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी मदद को समझ नहीं पा रहे हैं, लेना भी चाहते हैं आप, ये नहीं कि आप नहीं लेना चाहते, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ अपने ही रोना लगे हुए हैं, आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो बुद्धि दबी हुई है। दूसरा, चौथा ये है कि आपको आरोप लगाने की एक आदत सी हो जाती है, अपने ऊपर नहीं, दूसरों के ऊपर हमेशा आरोप लगाना कि देखो तुम्हारी वजह से ऐसे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं करते तो मेरा ऐसे नहीं होता। तो किसी को, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी को गहराई से ना समझकर, ऊपरी बिहेवियर को देखकर, ऊपर के बर्ताव को देखकर और उनके कुछ एक्शंस को देखकर, जिसमें शायद उनमें भी बुद्धि नहीं है, तो आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर आप कामयाबी में नहीं बढ़ पाते, आप सिर्फ लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उनको आरोप लगाने में लगे रहते हैं, तब भी आप बुद्धि को निकलने में मदद नहीं कर रहे, वो वहीं की वहीं रहती है। और मैंने आपको बोला था अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से महरूम रहना एक बीमारी का कारण भी होता है। अंतर्दृष्टि होती है यही कि कोई सिचुएशन आई, उसको मैं कैसे हैंडल करूं, उसको कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि अगर हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना, या फिर उस प्रॉब्लम के अंदर कैसे सुकून से रहना, वो नहीं हो पाता, तो उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि से महरूम रहना। तो और ऐसे भी लगता है कि जैसे मैं कभी नहीं बदलूंगी, या अगर आप ऐसे इंसान को अपने सामने देखते हैं तो आपको भी लगता है कि ये कभी बदलेगा ही नहीं, तो ये भी बुद्धि ना होने का एक लक्षण होता है। ठीक है, सो ऐसे लोगों को दवाई तो जरूर माइंड को रिलैक्स करती है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो स्टेप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, उसको अप्लाई करेंगे, तो आपके अंदर की बुद्धि निकलेगी और आपकी अंतर्दृष्टि भी बाहर चमक कर निकलेगी। तो
इस स्टेप्स को सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये स्टेप्स को आपको एक डिसिप्लिन में लाना होगा। ये नहीं कि आज किया, सुन लिया, बोला था सुनने को, सुन लिया, उसमें आपको कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तभी आएगा जब आप उसको डिसिप्लिन में लाएंगे, बिल्कुल वही डिसिप्लिन जिसके बिना आप अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। जैसे आपने कमाना है, आपने खाना है, घर में खाना पकाना है, आपने वॉशिंग मशीन चलानी है, आपने कपड़े धोने हैं, आपने सारे काम करने हैं दिन के, तो वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। तभी आपको लगता है ना जिंदगी चल रही है। और आज जब वो सब कुछ रुक गया तो आपको लग रहा है कि जिंदगी नहीं चल रही है, तो एकदम से आपको घबराहट होती है, आपको उस चीज की आदत होती है। लेकिन आप वो आदत देखिए, क्या वो आदत जो अच्छी आदत, तो वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। जो आदत अच्छी नहीं हो, जिसमें घबराहट हो, ये नहीं कि काम करना बुरी आदत है या खाना पकाना बुरी आदत, अच्छी वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप घबरा के करें, बुद्धि से नहीं करें, तो वो हानिकारक होता है। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिससे हम स्टेप्स करेंगे। स्टेप 1 से पहले आपको बताएं, उसको कहते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ही हमारा सहारा है। इस सहारे के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिस इज द रूट टू विजडम। ये एक वो रास्ता है जिसमें कोई नहीं सकता किसी को बुद्धि न आए। पॉजिटिव सबसे पहले रहना, सकारात्मक रहना। पॉजिटिव का क्या होते हैं एटीट्यूड, क्या होता है, हमारे क्या संस्कार होते हैं पॉजिटिव के? अच्छे संस्कारी तरीके से जिंदगी हर रोज रहना, अपने रिश्तेदारों, अपने एक दूसरे परिवार में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझना। लड़ाई झगड़ा उतार चढ़ाव होता है तो उसको समझना, उससे ऊपर उठना और उसमें सोल्यूशन निकालना, ना कि उससे भाग जाना। और पॉजिटिव होता है कि अपने आप को व्यवसाय में हमेशा लगाना, क्योंकि व्यवसाय में लगाओगे तो फिर मन डाइवर्टेड रहता है, उसमें प्रोडक्टिविटी आती है। और जब दोनों हस्बैंड वाइफ या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ दिन के एंड में मिलते हैं, तो मन अच्छा लगता है कि हाँ, आज मैंने समाज अपने लिए ये किया, अपने परिवार के लिए ये किया, अपने समाज के लिए ये किया। तो उसमें पॉजिटिव माइंड हमेशा रहता है। और लड़ाई झगड़े ना करना, वो पॉजिटिव होता है, और लड़ाई झगड़े करना नकारात्मक होता है। और किसी ऐसी चीज का सहारा ना लेना जिससे आपके केमिकल इम्बैलेंस हो जाए, आपको मानसिक बीमारी हो जाए जैसे नशा, तो उसका सहारा ना लेकर पॉजिटिव रहना कि अगर मैं किसी चीज के लिए तंगी है मुझे, या मेरा दुख खत्म ही नहीं हो रहा, तो डॉक्टर से बात करना, दवाई लेना, और उस दवाई से अपने मन को हल्का करना। तो सबसे पहला स्टेप जिसकी हेडिंग बहुत ही खूबसूरत है, और वो है कि अपने मन को जानो, अपने मन को एक नया चेहरा दो, और अपने मन को मुक्ति दो। अपने मन को जानो, एक अपने मन को नया चेहरा दो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और अपने मन से अपने आप को एक मुक्ति का डायरेक्शन दो। राइट? तो उसको हम कहते हैं अपने दिमाग की दृष्टिकोण को खुद ही बदलना। खुद, तो वो क्या है? सेल्फ, मैं। तो इस मैं को सबसे पहले समझना स्टेप 1 है। आज हम स्टेप 1 ही करेंगे। इस मैं को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि जैसे जैसे मैं स्टेप आपको बोल रही हूँ, उस स्टेप को आप अप्लाई कीजिए, अभी एक्टिविटी कीजिए। तो ये स्टेप आपको जो मैं कह रही हूँ, ये स्टेप आप सब अपने घर में सब कर सकते हैं। और आप जो आपके फैमिली मेंबर्स इस टॉक को अटेंड नहीं कर रहे, आप उनको बता सकते हैं, और अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं कि दिन में एक बारी एक बारी दिन में आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप सब घर के अलग अलग एरिया में, अलग अलग कोने में अकेले बैठेंगे, और वो एक टाइम बांध लें कि से फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे उदाहरण के लिए एक नाम ले रही हूँ। उषा एक पत्नी है, और सुधीर एक पति है। उषा एक कोने में उषा ने अपने पति को बोला, बच्चों को बोला कि बेटा वो वक्त आ गया है, चलो
7 बज गए शाम के, उसके बाद खाना खाएंगे। सब अपनी अपनी जगह बैठो ध्यान में और अपने बारे में जानो कि आज मेरा दिन कैसे निकला, आज मैंने क्या किया और आज मेरे से क्या गलती हुई और मैंने उस गलती से क्या सीखा। तो ये स्टेप्स मैं आपसे कराऊंगी। तो ये आपको हर रोज करना है। उससे क्या फायदा होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने से दूर हो जाते हैं सब लोगों से, और अपने ऊपर वक्त निकाल कर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या हम ये अभी शुरू कर सकते हैं? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? आप हाथ अपना दिखा सकते हैं। वंडरफुल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जहां पे आप बैठे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस एक्टिविटी को समझने के लिए अपने ऊपर वक्त दीजिए। 1 मिनट का लंबी सांस खींचकर नाक से और अपने मुंह से लंबी सांस को बाहर छोड़िए और बिल्कुल अपने अंदर के उथल पुथल जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल शांत मन से जो मैं कहने जा रही हूँ उसको सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद करके फोन्स को साइड में कर सकते हैं। अब जो भी मैं बोलूंगी उसको आपने दोहराना नहीं है बोलकर, बस सुनना है और महसूस करना है और समझना है। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का नाम है मैं अपनी तरफ हूँ। मैं अपनी अपना सबसे पहला दोस्त हूँ। दूसरी बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप और आपकी जिंदगी एक है। इस को फिर से हम महसूस करेंगे अभी, जैसे हमने पिछले सेशन में किया था कि आप अपनी सांस जब ले रहे हैं तो उस सांस वो सांस को आप समझिए वो आपकी जिंदगी है और आप और आपकी सांसें हर वक्त एक है। उसको महसूस कीजिए 1 मिनट के लिए। मैं और मेरी सांसें जो मेरी जिंदगी है, हम एक है। ये जो मैं सांस ले रही हूँ वातावरण का, ये वातावरण और मैं एक है। मेरे घर के बाहर, मेरे घर के अंदर, सब ये ही इसी वातावरण से सांस ले रहे हैं। इसका मतलब ये वातावरण हम सब में एक जैसा चल रहा है। हम सब एक ही जिंदगी के हिस्सा है और हम सब इसका मतलब एक है। मैं अपने ऊपर विश्वास रखना चाहता हूँ, रखनी चाहती हूँ। इस वक्त आप अपने मूड, जो आपका मन है, जो इस वक्त आपका मूड है, उसको महसूस कीजिए। मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरा मन, ये जिंदगी मेरे साथ है। पहाड़, नदी, सब में यही जिंदगी चल रही है जिससे मैं सांसें ले रही हूँ या ले रहा हूँ।
क्या आपको लगता है, अपने आप को महसूस कीजिए, क्या मैं इससे मुझे शक्ति मिल रही है? क्या मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ? इतना बड़ा जहान, इतनी बड़ी शक्ति मेरे रोम रोम में चल रही है, और इस शक्ति से मैं महरूम थी, मैं महरूम थी। सारी शक्ति मुझ में है। जो मैं कहने जा रही हूँ उसको सुनते रहिए, आप आंखें बंद करके। जो मैं कहने जा रही हूँ वो गहराई की बात है, आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप सोचिए कि जब ये दुनिया हमारी जिंदगी चलाती है, तो हम सिर्फ सांस लेने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। क्या आप सांस अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? सोचें। सांस को छोड़ना भी बहुत जरूरी है। सांस को मतलब बाहर निकालना बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं, सॉरी, सांस को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सांस अंदर ले रही है तो आप सोच लीजिए दुनिया जो कह रही है मैं वो कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अब मैं सांस बाहर छोड़ रही हूँ, बाहर छोड़ रहा हूँ, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सांस छोड़ना बहुत जरूरी है, सांस को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैं जैसे चाहूं वैसे भी दुनिया चलेगी। अब आप सांस अंदर ले और सांस को बाहर छोड़े, और इसी रिश्ते को पहले महसूस करें कि मैं दुनिया से ले रही हूँ, ले रहा हूँ, और मैं दुनिया को दे रही हूँ, दे रहा हूँ। ये दुनिया, ये मेरी जिंदगी और दुनिया एक है। 1 मिनट लगाइए इस एक्टिविटी पे, सांस निकालते हुए और सांस लेते हुए। ये जो एहसास है, ये जो समझ है आज मुझ में कि मैं सिर्फ दुनिया से और नहीं सुन सकती, मुझे दुनिया को देना भी है और दुनिया को भी मुझे सुनना होगा। ये ही दुनिया में रहने का की कामयाबी की ताकत है। अब बंद आंखों में आप अपने तजुर्बों को थोड़ा वक्त दें। नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों को 1 मिनट का ही वक्त दे सकती हूँ मैं। वक्त दे और सोचें, क्या पता आज या कल के बारे में सोच लीजिए कि आपको ऐसा कौन सा तजुर्बा हुआ। आप अपने बारे में सोचिए और अपने तजुर्बों पे वक्त दीजिए। मैं और मेरे तजुर्बे, उसको आंखें बंद करके वक्त दीजिए। इन तजुर्बों को महसूस कीजिए, और जो नकारात्मक तजुर्बे हैं उनको अपनी सांस से बाहर निकालिए। उसमें दर्द हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, उसको बाहर निकालिए। और जो सकारात्मक तजुर्बे हैं उनको उनको एक ड्राइंग की तरह, एक स्केच की तरह अपनी आंखों में एक पिक्चर ले आइए।
अपने मुंह पर एक मुस्कुराहट भी ले आइए, आनी चाहिए। अब आप सोचिए, आंखें बंद रखिए प्लीज, जब तक मैं बोलूं नहीं खोलने के लिए। अब आप सोचिए कि ऐसे कौन से लोग हैं, व्यक्ति है, जिनको जिनके ऊपर आपकी पावर होती है। एक पत्नी की अपने पति पे हो सकती है, पति की अपनी पत्नी पे हो सकती है, माँ बाप की अपने बच्चों पे हो सकती है, बड़ों की अपने बुजुर्गों पे हो सकती है। कौन सी पावर किसके ऊपर है, वो सोचिए और देखिए। आपके आंखों के पहले जिसका चेहरा आता है उसको अपने मन में सोचिए, किसके ऊपर मेरी पावर। शायद आपकी पावर जिसके ऊपर होनी चाहिए उस पे नहीं है, किसी और के ऊपर है। तो जिस पे होनी चाहिए उस पे नहीं, उस पे ध्यान नहीं दीजिए। जिसके ऊपर है तो उस पे ध्यान दीजिए। मेरा दिल धड़क रहा है, मैं सांस ले रही हूँ, ले रहा हूँ। उन सांसों पर ध्यान जाना, मेरे अंदर उसके ध्यान जाना, वो मेरे हाथ में है। कोई ना देख सकता है और ना महसूस कर सकता। ये मैं हूँ। अब मेरी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, जो मेरी है, जो मेरे अंदर है, मैं उस जिंदगी के साथ हूँ, जिससे जिंदगी का ध्यान रखूं। जिंदगी का ध्यान मैं जब रखूंगी तो मैं अपना खुद ही ध्यान रखूंगा। मेरी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, इसको मैं अपनी बंद आंखों से देखना चाहती हूँ। अब अपनी बंद आंखों से अपनी जिंदगी को देखिए। आप कैसे लग रहे हैं, कैसा लगना चाहते हैं, घर संसार कैसा होना चाहिए, ये सब आपसे शुरू होता है। आपका काम कैसा होना चाहिए, काम का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये सब आपसे शुरू होता है। आपसे कौन कैसे बात कर रहा है, आप कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते उनके बर्ताव को, ये सब आपको डिसाइड करना है, आपका फैसला होना चाहिए। क्योंकि ये जो जिंदगी है उसको आप अपनी सांसों से ले रहे हैं और अपनी सांस को बाहर निकाल कर सबको दे रहे हैं। ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये आप कर रहे हैं। आप एक और बात सोचिए कि जब मैं बच्चा था, शरीर बड़ा हुआ, लेकिन जो जिंदगी चल रही है, जो सांसें चल रही है, उसको तो कोई मेजर नहीं करता। वो तो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो जो सांस मेरे अंदर चल रही है, जिंदगी चल रही है, उस जिंदगी में को सिर्फ प्यार चाहिए, शांति चाहिए। तो ये जो सांस मेरे अंदर चल रही है, मैं उसको अपना, अगर वो और मैं एक है तो इस एकता को मैं और बनाऊंगा। लास्ट स्टेप, एक और एहसास आंखें खोलने से पहले कीजिए, और वो है आत्मकरुणा। मैं आज से अपने ऊपर दया नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी या करूंगा जिससे मुझे दुख हो। जब आप अपनी आत्म करुणा पे ध्यान देंगे तो आपके दिल की धड़कनें नॉर्मल होती हैं।
आप अपनी आत्मकरुणा पे ध्यान दीजिए। बी काइंड टू योरसेल्फ, बी नाइस टू योरसेल्फ। आपके अंदर एक पलटाव आएगा, एक बदलाव आएगा, और आप अपने अंदर के एक स्व स्व जिसे कहते हैं मैं, मेरी ताकत, जो हमेशा अच्छी होती है, अपनी ताकत पे ध्यान देना से अच्छाइयां बाहर निकलती हैं, बुराइयां नहीं। ये ताकत आपको लड़ाई झगड़े के लिए कोई शेरनी या शेरनी बनाएगा, ये आपको ताकत करुणा बढ़ाएगा, बुद्धि लाएगा। तो आंखें खोलने से पहले 2 मिनट जो आज हमने सारे स्टेप्स करे उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए, और फिर मैं बोलूंगी तब आंखें खोल लीजिए। मैं मेरे साथ हूँ, मेरी जिंदगी और मैं एक है। जब मैं सांस लेती हूँ, लेता हूँ, तो मैं दुनिया के साथ चल रही हूँ, चल रहा हूँ। जब मैं सांस बाहर निकालती हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो दुनिया मेरे कहने से चलती है, और दुनिया मैं भी बना सकती हूँ, बना सकती हूँ। मेरे तजुर्बे मुझे शिक्षा देते हैं। अपने ब्रेन को खाली करने के लिए बुरे तजुर्बे को मैं अपनी सांसों से बाहर निकालूंगी, और अच्छे तजुर्बों को अपने शरीर में रख, डर को बाहर निकालूंगी, खुशी को अपने अंदर रखूंगी। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने कपड़े अपनी अलमारी से निकाल देते हैं और नए कपड़े रखते हैं, बिल्कुल वैसे पुराने पैटर्न जितने भी हैं उनको बाहर निकालूंगा, और नए को जो अब मुझे ज्ञान मिला है उसको अपने अंदर रखूंगा। मैं मेरा भविष्य हूँ, उसको मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगी, और मेरे साथ जुड़े हुए हर सदस्य का भविष्य मेरे साथ है, उनका भी भविष्य अच्छा ही बनाऊंगी। अब आप आंखें खोल सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है तो आज हमने एक्टिविटी जो की है वो फर्स्ट एक्टिविटी है, पहला स्टेप है, जिसमें हम अपनी बुद्धि को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये जो एक्टिविटी है, मैं चाहूंगी कि आप हर रोज अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ अलग अलग बैठकर शाम को या सुबह कोई ऐसा एक वक्त जिसमें आप सब इकट्ठे हो, अपनी अपनी जगह बैठकर ये अंतर ध्यान जरूर कीजिए और अपने आप को जानिए। ये आपका पहला स्टेप होगा तो दबी हुई बुद्धि बाहर निकालने का। ओके, तो आज का अब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। सबको अपने अपने घरों में काम होगा। थैंक यू।